आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, त्रिज्या r की एक वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n है तथा इसे प्रवाहित स्थायी विद्युत धारा, क्या लिखा हुआ है, धारा, ठीक है, I है। इस धारावाही कुंडली, ठीक है, धारावाही कुंडली है, यह कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण m है, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो धारावाही कुंडली में चुंबकीय आघूर्ण m है, ये बता रहा है, तो क्या बोलता है कि m का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। तो चलिए एक काम करते हैं, इसे हम समझते हैं एक चित्र की सहायता से, ठीक है। तो उत्तर बराबर, मान लीजिए ये क्या है, धारावाही कुंडली है, ठीक है। अब इसमें धारा की दिशा, ये मान लीजिए कुंडली है, इस प्रकार से अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी दिशा हो गई है, धारा की दिशा हो गई, ठीक है। अब देखिए, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, वह जो है लूप में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है। क्या होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वह लूप में प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो I बह रहा हुई है ना, और ये जो, इसे अगर हम छोटा m से दिखाना चाहें, ठीक है, छोटा m ले लेते हैं, चलिए, क्योंकि इसमें छोटा m दिया है। तो ये जो है धारा के अनुक्रमानुपाती होती है तथा इस पर कितना क्षेत्र है इसका, ठीक है। मतलब जो है इस धारावाही कुंडली द्वारा संबद्ध जितना क्षेत्र है, मान लीजिए ये इसमें प्रश्नानुसार दिया है कि इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, तो इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, पाई r के वर्ग हो जाएगा, है ना। तब ये जो चुंबकीय क्षेत्र की आघूर्ण है, यह जो है इसका क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती, ठीक है। दूसरा हो गया। अब इसे हम जो है क्या लिखते हैं, इसे हम कहते हैं, ये जो हमने लिखा है यह आपका कहलाता है एम्पियर की तुल्यता प्रमेय। क्या कहलाता है, एम्पियर की तुल्यता प्रमेय, ठीक है। अब इसे जब आप संयोग करके लिखेंगे, ठीक है, पूरे समीकरण को, तो आपको मिल जाता है m अनुक्रमानुपाती I a के बराबर, है ना। अब जब आप इसे हल करेंगे तो ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हट जाएगा और इसके स्थान पर एक समानुपाती स्थिरांक k आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका k I a के बराबर, ठीक है। जहां क्या है, तो यह जो है k जो है एक समानुपाती नियतांक है, ठीक है। अब इसे अगर परिभाषित किया जाए तो ये कैसे परिभाषित किया जाएगा कि ये जो k होगा, यह इसका मान 1 तब होगा जब चुंबकीय आघूर्ण 1 होगा और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर तथा यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, 1 होगा, 1 मीटर के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये है फेरा अभी 1 है, ठीक है, तो k के लिए क्या हो गया, यह 1 हो गया। अब यही फेरा मान लीजिए बहुत सारा है, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारा फेरा है, तो हम इस फेरों की संख्या को k बराबर n लिखते हैं। क्या लिखते हैं, k बराबर n। तो आपके पास जो चुंबकीय आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वह m बराबर हो जाता है आपका n I a के बराबर। और जहाँ a क्या है, तो हमें दिया गया था त्रिज्या r, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r के वर्ग, है ना। वृत्ताकार का क्षेत्रफल पाई r के वर्ग होता है, तो m बराबर आपके पास हो जाएगा पाई r के वर्ग n I के बराबर। ये आपका आ गया सूत्र, ठीक है। अब देख सकते हैं ये कहाँ मैच हो रहा है, तो यह जो है हमारा जो घ कथन दिख रहा है, m बराबर पाई r स्क्वायर n I, तो हमारा घ कथन सही होगा। अब देखिए, ये जो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण का ये जो दिशा है, ये कैसे निर्धारित होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दाएं हाथ का नियम, ठीक है, दाएं हाथ का नियम
के द्वारा हम इसकी दिशा निर्धारित कर सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव की। इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसके लिए आपको जो है करना ये है, ये एम है, ठीक है, कि इस धारावाही कुंडली को आप एक काम करिए, अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ लीजिए, ये इस प्रकार से, ठीक है, पकड़ लिया। तो आपकी जो उंगलियां होंगी, है ना, आपने जैसे पकड़ा है, तो आपकी जो उंगलियों की दिशा अगर इस धारा प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में है, इस प्रकार से, है ना, अगर आप पकड़ेंगे तो आपकी उंगली की दिशा इस प्रकार होगी। तो आपकी जो अंगूठा होगा, यह क्या है, अंगूठा है, तो जो अंगूठा का दिशा होगा वही क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को दिखाता है। तो हमारा जो कथन था पहला, एम का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। अब एम की दिशा कुंडली के तल के लंबवत होती है, तो देखिए ये जो कुंडली है ये इसका तल है ना, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उसका दिशा किस तरफ है, इसके लंबवत है ना, ये लीजिए इस तरफ है। तो ये भी कथन हमारा सही हो गया, तो हमारा कथन ख भी सही है। अब ग देखिए, एम की दिशा कुंडली से प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करती है। हाँ, तो कैसे, तो हम जानते हैं कि दाहिने हाथ के नियम से आप अपनी उंगलियों को उस तरफ रखें जिस तरफ से, उस तरफ से पकड़ें जिस तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपकी जो अंगूठा होगा वह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाएगा, ठीक है। अतः यह जो है धारा की दिशा पर निर्भर करती है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एम की दिशा कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करती है। इसकी दिशा यही थी ना, ये लीजिए। तो हमारा उत्तर कौन कौन सा हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा आपका पहला ख, ठीक है, उत्तर ख हो जाएगा, ग हो जाएगा और घ हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों कथन हमारे उत्तर हो जाएंगे, है ना। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।